मर्द की तरफ से तलाक है और औरत की तरफ से खुला है। तलाक जो है वो मर्द का एक्सक्लूसिव राइट है कि वो तलाक दे सकता है औरत को। उसके लिए कोई कंदगंद नहीं है दूसरे लफ्ज़ों में। वो कोई भी वजह हो सकती है। वो सिंपली अगर मियाँ बीवी में से कोई भी एक समझता है कि हम इकट्ठे नहीं रहना चाहते, तो अगर मर्द की तरफ से इनिशिएट होगा तो उसे हम तलाक कहेंगे, और अगर औरत की तरफ से इनिशिएट होगा यही प्रोसेस तो हम खुला कहेंगे। जैसा हमने फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का जिक्र किया, तो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 7 जो है वो ख़ास तौर पे तलाक की बात करता है। उसके प्रोसेस को भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और इस तरह जो खुला है वो कोर्ट के ज़रिए होती है। जो फैमिली कोर्ट है पंजाब में वो एक डिग्री सादर करती है और उसके ज़रिए जो है किसी वो भी खुला सूबे की होता है। फैमिली कोर्ट जो जी बिल्कुल बिल्कुल। सही। क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादा जो है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है अब। तो सूबों ने अपनी अपने कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए हैं, जैसे पंजाब ने कुछ अमेंडमेंट्स इस हवाले से अपनी की हैं फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर और फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर। तो उनसे थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, मगर बाकी सूबों में वही 1961 का ही जो है वो कानून चल रहा है। बाकी जो तरीक़ाकार है उसको भी थोड़ा मैं वाज़ह कर दूँ ताकि आसानी रहे हमारे नाजरीन के लिए। मर्द कानून ये ज़िम्मेदारी लगाता है कि मर्द ने जब भी औरत को तलाक देनी है, शरीयत को हम अगर थोड़ी देर पे साइड पे रखें, जो कानून पाकिस्तान का है सिर्फ उसकी बात करें, क्योंकि शरई मसले और आ जाते हैं, हमको पता है फ़िक़्ह के हवाले से फिर हर एक की अपनी इंटरप्रटेशन है। सिर्फ जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स जो पूरी करनी है वो ये हैं कि मर्द जब तलाक देगा औरत को तो वो एक यूनियन कौंसल को नोटिस देगा और साथ ही एक नोटिस जो है वो उस खातून को देगा जिसको वो तलाक दे रहा है। और कानून ये कहता है कि यूनियन कौंसिल वो होगी जहाँ पर औरत उस वक्त रह रही है तलाक देते वक्त। मिसाल के तौर पे अगर वो वहीं उसी घर में रह रही है, शोहर के घर में रह रही है, तो वो यूनियन कौंसिल हो सकती है। वरना आमतौर पे वो जहाँ उसके माँ बाप या किसी के घर रह रही है तो उस यूनियन कौंसिल को जो है वो नोटिस जारी किया जाएगा मर्द की तरफ से। और वो यूनियन कौंसिल में एक आर्बिट्रेशन कौंसिल कॉन्स्टिट्यूट होगी। जो यूनियन कौंसिल को नोटिस मिलेगा तो यूनियन कौंसिल में जो आमतौर पे यानी कि मसालती कौंसिल जो सुलह है, वगैरह। हाँ जी, सुलह के लिए जो एक कौंसिल है जो वो बनती है फैमिली ऑर्डिनेंस के तहत ही। उसमें चेयरमैन जो होता है आमतौर पर यूनियन कौंसिल वो कॉन्स्टिट्यूट से करता है उस मसालती कौंसिल को। और उसमें 3 नुमाइंदे टोटल होते हैं। एक वो चेयरमैन खुद, दूसरा मर्द या उसका कोई नुमाइंदा, तीसरा औरत या उसका कोई नुमाइंदा जो बीवी थी। और इसमें हर 3 महीने तक वो मतवातर उनको बुलाते हैं। हर महीने एक फिर चेयरमैन यूनियन कौंसिल की तरफ से नोटिस जो है वो इशू होता है पार्टीज़ को कि आएँ, ये मामला हमारे सामने है, क्या कोई मसालत की गुंजाइश बनती है, कोई राज़ीनामा हो सकता है आप लोगों के दरमियान, तो इसको हम सेटल कर लेते हैं। अगर 3 महीने में कोई भी ना पेश हो या 3 महीने पेश होते हैं और वो कोई मसालत ना हो, तो फिर यूनियन कौंसिल की ज़िम्मेदारी है कि तलाक़ का इफेक्टिवनेस का, जैसे हम तलाक़ का मौसर होने का सर्टिफिकेट जो है वो जारी यूनियन कौंसिल की ज़िम्मेदारी है करना 90 दिन के बाद नोटिस से और फॉर्मल प्रोसीडिंग्स के बाद। तो ये एक तलाक़ का जो और यही सेम प्रोसेस खुला के लिए है। खुला में थोड़ा सा एडिशनल स्टेप्स आ जाते हैं कि खुला में जो है वो कोर्ट इन्वॉल्व है। तो खातून जो है वो फैमिली कोर्ट के अंदर एक दावा करती है, अगर वो खाली खुला चाह रही है, अगर उसके साथ वो बच्चों का कस्टडी का मामला है या जहेज़ की वापसी का मामला है, तो वो थोड़ी कंडीशंस और दी जाती हैं। बेसिक खुला के हवाले से वो कोर्ट में एक दावा दायर करेगी जिसमें उसने कोई लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं है कि उसको लिखे कि जी मेरे साथ ये हुआ या वो हुआ। वो अगर सिंपल ये कह देती है कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती, तो कोर्ट के लिए ये भी सफिशेंट है। कोर्ट उसमें भी तरीकाकार ये होगा कि नोटिस करेगा जो है जो हस्बैंड है उसको जवाब देने का मौका दिया जाएगा। और अगर वो जवाब दे देता है तो फिर उनके लिए एक कोर्ट स्पेसिफिक डेट रखती है मसालत के लिए कि आप अगर चाहते हैं तो कोर्ट परमिशन में बैठ के रिकनसाइल कर लें। अगर नहीं होता तो फिर एविडेंस के ऊपर चला जाता है, और एविडेंस सिंपल एक औरत का जो बयान है कोर्ट के अंदर वो काफ़ी होता है, और कोर्ट उसके ऊपर जो है वो खुला की डिग्री इशू कर देती है। जब कोर्ट खुला की डिग्री इशू कर देती है तो फिर यूनियन कौंसिल का जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया था कि पंजाब ने थोड़ी सी इसके अंदर अमेंडमेंट कर दी है, तो पंजाब ने ये 2015 के अंदर फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की और ये जिम्मेदारी कोर्ट की लगा दी कि यूँ ही वो खुला की डिग्री इशू करेगी तो जो खातून ने एड्रेस दिया हुआ है उस यूनियन कौंसिल में वो डिग्री भेजना कोर्ट की ज़िम्मेदारी है। तो कोर्ट जो है वो यूनियन कौंसिल को डिग्री भेजता है और फिर यूनियन कौंसिल उसके ऊपर वो 3 महीने का प्रोसेस, जिस तरह तलाक के लिए हमने जिक्र किया कि वो रिकन्सिलिएशन की कोशिश करती है, और अगर फेल हो जाए तो फिर वो 90 डेज़ के बाद जो है वो तलाक के मौसर होने का सर्टिफिकेट जारी कर देती है। पहले प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आती थी, जो कानून में अमेंडमेंट भी इसलिए आई कि
ख़वातीन को पता नहीं होता था कि हमने तलाक़ के मौसर होने का सर्टिफिकेट यूनियन कौंसिल से भी लेना है। तो वो सिर्फ खुला की डिग्री लेके समझती थी कि शायद कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली जिस तरह ख़वातीन अपना शादी के बाद जो है वो नाम चेंज करवा लेती हैं, मर्द का नाम जो है वो साथ करवा लेती हैं। तो नादरा के लिए रिक्वायरमेंट वही है कि नादरा के पास जब वो जाएंगे तो उनको वो डिग्री नहीं चाहिए, उनको यूसी से सर्टिफिकेट जी चाहिए। बिल्कुल, वो यूसी का सर्टिफिकेट पेश करेंगी तो वो उनका फिर नाम जो है दोबारा वालिद के नाम पे या उसकी ट्री से उसके जी बिल्कुल एक्स हस्बैंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको कानून ने थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश की और आपके तौर से उसे दूसरे सूबों में भी ज़रूरत है कि इस किस्म की जो पॉजिटिव अगर किसी एक सूबे ने अमेंडमेंट्स की हैं तो उनको किया जाए। एक बात हमारी रह गई थी, जब औरत खुला लेने जाती है तो उसको अपना हक महर छोड़ना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में जो है अगर वो रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 की कोई कंडीशन फुलफ़िल करती है तो वो शादी डिज़ोल्व होती है, वो फिर खुला नहीं होता। ऐसी सूरत में उसको हक महर मिल जाता है, मगर इसमें थोड़ा सा एविडेंस देना पड़ता है जो वो क्लेम करी। मिसाल के तौर पर उसने वायलेंस क्लेम की है या उसने कहा है कि मेरा मर्द जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो इस काबिल नहीं है कि ज़ौजी ताल्लुकात कायम कर सके, तो उसको फिर थोड़ा सा साबित करना पड़ेगा। या लापता है या कैद हो गई है उसे इतनी पीरियड की, तो उसमें थोड़ा सा एविडेंस रिक्वायर होता है, मगर उसमें हक महर मिल जाता है। हक महर मिल जाता है किस सूरत में नहीं मिलता? जब म्यूचुअल कंसेंट जब खुला हो, जब खुला हो सर, म्यूचुअल कंसेंट में भी मिलेगा। एक होती है, हम सुनते हैं बाहमी रजामंदी से तलाक, म्यूचुअल कंसेंट, तो क्या उसका क्या तरीक़ाकार कुछ मुख्तलिफ होता है? देखिए जो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है वो तो इस बारे में कोई बात नहीं करता। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस ने सिर्फ एक तलाक़ का तरीका बताया है, और जो फैमिली कोर्ट एक्ट है वो ये बात करता है कि खुला एक वो तरीकाकार है जो फैमिली कोर्ट एक्ट अख्तियार करते हुए खुला डिग्री कर सकती है। खुला का जो वर्ड है वो फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ। जहाँ पर बाहमी रजामंदी आ जाती है तो आमतौर पे जो मशहूर बात वही है कि म्यूचुअल डिवोर्स डीड बनेगी और उससे वो जाके वो यूनियन कौंसिल में रजिस्टर करवा लें तो वो तरीकाकार हो जाएगा। जिस मैंने जिक्र किया फैमिली ऑर्डिनेंस खामोश है, तो तरीकाकार मोर और लेस एट द एंड ऑफ द डे वही करना पड़ेगा जो तलाक के लिए तरीकाकार है, क्योंकि कानून ने लीगल प्रोसेस वही बताया कि मर्द की तरफ से एक नोटिस जो है वो इशू होगा बीवी को और यूनियन कौंसिल को, और यूनियन कौंसिल उसके ऊपर जो है मिसाल की कौंसिल जो है कॉन्स्टिट्यूट करेगी और 3 महीने का प्रोसेस होगा। फिर भी 90 दिन लगे। जी बिल्कुल, वो एक असल में कानून जो कुछ बेहतरी आ सकती है वो यही है कि अगर म्यूचुअल डिवोर्स डीड है तो वो फ़ौरन जो है उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि प्रोसेस वही 3 महीने का जो है। जिस यूसी में निकाह रजिस्टर हुआ है, क्या उसी यूसी से तलाक होना जरूरी है? नहीं, कानून ने जो है वो ख़वातीन को सहूलत दी है, और इसमें जो रूल्स हैं फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के और जो हायर कोर्ट्स की जजमेंट हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया है कि औरत जिस जगह पर रह रही होगी उस वक़्त वो वाली यूसी कंसिडर्ड होगी उसकी तलाक के या खुला के प्रोसेस के लिए। तो वो अगर मिसाल के तौर पे औरत लाहौर में उसके मर्द के साथ शादी हुई थी और वो फैसलाबाद से थी और फैसलाबाद चली गई है, तो वो फिर मर्द की ज़िम्मेदारी आएगी कि वो फैसलाबाद यूसी में नोटिस देगा, और कोर्ट भी ऑब्वियसली वो खातून फैसलाबाद में तो फैसलाबाद में इनिशिएट करेगी, क्योंकि जहाँ पर खातून रह रही होती है वहाँ उस अदालत के पास इख्तियार होता है इस खुला की केस की समाअत का। अच्छा, एक सवाल और अहमद साहब, अगर 2 सूबों का डिफरेंट मामला है, बीवी रह रही है कराची में और शौहर रहता है जी गुजरावाला में, मतलब पंजाब और सिंध, फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस फैमिली जो लॉ है उसमें कोई डिफरेंस मामूली सा होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तब्दीली आती है प्रोसेस में? इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेजर कानून तो बेसिक वही है 1961 वाला और तमाम सूबों में वो इम्प्लीमेंट होता है, और उसमें यही कहा गया कि जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की वो वहीं से कंसिडर की जाएगी जहाँ पर औरत रहती है। तो औरत जो है वो इनिशिएट करेगी खुला की डिग्री, वो सिंध में हो, वो केपी में हो, वो बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, तो वहाँ से इनिशिएट किया जाएगा। मर्द के लिए ऑब्वियसली जाना शायद पॉसिबल ना हो तो वो परसू नहीं करता, तो एक्स पार्टी डिग्रीज़ जो हैं आमतौर पर ऐसे मामलात में हो जाती हैं और जो है खुला का डिग्री फैसला हो जाता है। अच्छा, मियाँ बीवी में से अगर कोई एक गैर मुल्की शहरियत रखता है और वो इस पंगे के बाद या इस झगड़े के बाद वो अपने मुतालिका मुल्क भी चला गया जी जी, तो उस सूरत में तलाक का प्रोसेस का क्या है? अब इनिशिएट जो है वो देखना पड़ेगा कि मर्द है तो वो ऑब्वियसली तलाक देगा। अब इसमें अलग-अलग कंडीशन है कि जो मर्द है, जो हस्बैंड था वो पाकिस्तानी है और ख़ातून जो थी वो गैर मुल्की थी, कहीं की भी थी, समझ कनेडियन है, तो निकाह जो रजिस्टर मोस्ट प्रॉब्ली उनका पाकिस्तान में मर्द की यूनियन कौंसिल में होगा, क्योंकि कानून ने एक कदम नहीं लगाई कि कहाँ पर आपने रजिस्टर करवाना है, वो कहीं पर भी रजिस्टर्ड हो सकता है।
वो जो हस्बैंड की यूनियन काउंसिल है वहाँ पर भी रजिस्टर्ड हो सकता है निकाह, वो औरत की यूनियन काउंसिल में भी रजिस्टर्ड हो सकता है, वो एक थर्ड जगह के ऊपर भी निकाह रजिस्टर्ड हो सकता है। इसे कानून ने कोई पाबंदी नहीं उस तरह से लगाई हुई। तनसीख कैसे होगी? तनसीख यही है कि जो मर्द जहाँ पर यूनियन काउंसिल में और औरत का जो कानून में ख़ास तौर पर रूल्स हैं, वो बात करते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि औरत कहाँ पर रहती है, उसका करंट पाकिस्तानी एड्रेस कहाँ पर है, तो आप उसके वालिदैन, उसके बहन भाइयों को या किसी करीबी अजीज़ जो है उसको वो नोटिस जारी करेंगे और फिर प्रोसेस जैसा मैंने आपको बताया कि वो है। दूसरा प्रोसेस है कि मर्द बाहर है, मर्द जो है वो मिसाल के तौर पर कनाडा में ही है ना, या गल्फ स्टेट में कहीं पर भी है, तो वो फिर जो है प्रोसेस तरीकाकार ये होगा कि वो पावर ऑफ अटर्नी के ज़रिए जो है और कॉन्स्टेंट को इन्वॉल्व करते हुए जो है वो तलाक का प्रोसेस इनिशिएट करेगा और ये बाकी सारे मामला और अटॉर्नी उसके बिहाफ के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में कर लेगा। अच्छा, वैसे तो एक मामला ये शरई है, लेकिन क्या कानून भी इस बारे में कुछ कहता है कि दौरान ज़ज्गी शरीयत के मुताबिक कहते हैं तलाक नहीं हो सकती? हाँ जी। तो कानून इस बारे में क्या कहता है? दौरान ज़ज्गी अगर तलाक का प्रोसेस वो चाहते हैं, वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तलाक खुला जो भी होना करना चाहते हैं, तो हो सकता है? कानून इसके ऊपर चुप है। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो इस बारे में कोई बात नहीं करता कि दौरान ज़ज्गी जो है वो तलाक दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। इसी तरह जो खुला की प्रोसीडिंग्स हैं वो या इनिशिएट की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती। यानी कि इसमें फरीकैन पर डिपेंड करता है, भाई वो चाहें तो कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, लीगली जो है वो कोई कदगर नहीं है इस हवाले से। अच्छा, हम देखते हैं कुछ लोग ना इनहेरिटेंस वगैरह के मामला में, कोई शख्स बिस्तर मर्द पर हो, उसको पता है मैंने मरना ही है, तो वो अपनी इनहेरिटेंस हो सकता है जी अपनी औरत से उसकी बनती ना हो, उसके जी औरत के नाम ना हो जाए, वो मेरे बच्चों को ही जाए, आखिरी दिनों में वो तलाक दे देता है, तो उस सूरत में क्या औरत वारिस नहीं रहती? प्रॉब्लम हो जाती है, वो विरासत से महरूम करार दी जाए? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया 90 डेज़ वाला उसके मरने से पहले तो फिर तो वो औरत को उसके जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, वो लीगल एयर नहीं होगी। और जो खुला का भी इसी तरह तरीक़ाकार है कि अगर 90 डेज़ का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है बिफोर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, तो फिर उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। मगर अगर तलाक दे दी गई है या खुला भी यून ले लिया गया है और कोर्ट का हो गया, मगर यूनियन काउंसिल के अभी 90 दिन और कोर्ट यूनियन काउंसिल की तरफ से जो है डिवोर्स का इफेक्टिवनेस का सर्टिफिकेट जो है वो जारी नहीं हुआ, तो हायर कोर्ट्स ने यही कहा है जी कि वो औरत जो है वो वर्सा में तस्वर की जाएगी और उसे जो है हिसाब मिलेगा, क्योंकि जो खुला है वो एक तलाक तस्वर होती है, तो जो वापसी का जो चांस है वो रहता है। इसलिए कोर्ट्स ने कहा है कि जो तलाक है वो एक तस्वर होगी खुला में, और जो फैमिली ऑर्डिनेंस है वो भी यही बात करता है कि जो तलाक है इस प्रोसेस के ज़रिए वो एक तलाक है, तो रजू जो है वो पॉसिबल होता है, दोबारा निकाह जो है वो मर्द और वो औरत कर सकते हैं, और उसमें कोई जो हलाला है उसकी ज़रूरत नहीं है। कानून ने ख़ास तौर पे ये बात क्लियर की है कि हलाले की ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर करता जाऊँगा जी, कि एक जो हमारे का तरीका राइज है वो यही है कि जो नोटिस भी जब होता है और जो यूनियन काउंसिल भी हैं और जो कुछ गाइड करने वाले भी हैं वो उसमें भी 3 तलाक़ों का जिक्र कर देते हैं। तो जब 3 तलाक़ों का जिक्र कर दिया तो फिर शरई कदगन जो है कुछ फ़िक़्ह के मुताबिक आयद हो जाती है कि 3 तलाक़ें अगर एक ही महफिल में दे भी दी जाएँ तो फिर रजू नहीं है ना, तो कुछ में रजू नहीं है, तो उसकी चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। मैं यही गुजारिश करूँगा कि जब लीगली आप प्रोसेस कर रहे हैं तो एक दफ़ा तलाक़ का लफ्ज़ जो है नोटिस में भी लिखा जाए, ताकि अगर कोई पॉसिबिलिटी मसालत की गुंजाइश रहे तो वो शरई कदगन भी उन हस्बैंड और वाइफ के ऊपर ना रहे। प्रोसेस में किसी किस्म की अगर कोई जालसाजी, कोई धोखाधड़ी की गई है तो उस सूरत में कोई जुर्माना हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक केस आया था, एक औरत ने बोला कि भाई मुझसे निकाह के वक्त, मेरे ख्याल से 16, 17 या 18 साल जो भी एज थी, बहुत छोटी थी मैं, निकाह के वक्त मुझसे कोरे कागज़ पे साइन लिया गया था, और आखिर में जाके जब तलाक देनी थी किसी भी वजह से तो उसको एज अ डॉक्यूमेंट मेरे साइन को यूज़ किया गया और मेरी तरफ से बता दिया कि जी ये तो तलाक के लिए राज़ी है। अगर ऐसी कोई जालसाजी पकड़ी जाए तो उस सूरत में कोई जुर्माना वगैरह होता है? स्पेसिफिकली तो ऐसी सूरतों के अंदर कोई जुर्माना कानून ने नहीं दिया हुआ। तलाक जैसा मैंने किया वो तो सिर्फ मर्द का राइट है, तो औरत की उसको कोई इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है, तो कोई ऑफेंस ही नहीं बनेगा ना। अगर कोई पेश कर भी देता है तो उसकी तरफ से डॉक्यूमेंट तो लीगली रिक्वायर्ड भी नहीं है कि वो यूनियन काउंसिल में या कहीं पर जाके भी वो कहे। मगर
कोई और सूरत हाल होती हैं जिसमें मिसाल के तौर पर निकाह नामे के अंदर कोई जो है वो अगर रद्द-बदल कर दी जाए तो फिर वो खातून जो है जाके सेपरेट प्रोसीडिंग्स कर सकती है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, जो कि एक फ्रॉड का बाकी कानून ताज़ीरात पाकिस्तान जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसके तहत वो कार्रवाई कर सकती है। वो एक पूरा तरीका का रहता रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और, आपने वो हलाला की बात की। फॉर एग्जांपल मेरी किसी से शादी होती है और तलाक हो गई, प्रोसेस हो गया, लीगल प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वो मेरी एक्स हो गई जी जी। अब मैं साल 2 साल 3 साल बाद दोबारा उनसे शादी कर रहा हूँ लीगली। जी जी। शरीयत तो कुछ लोग कुछ फ़िक्र में कहा जाता है कि जी हलाला ज़रूरी है, कुछ ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ इसमें गुंजाइश देते हैं। कानून क्या कहता है, हलाले को कोई कानूनी हैसियत हासिल है? यही फैमिली ऑर्डिनेंस ही बात करता है कि अगर आपने ये तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जो कानून के अंदर लिखा हुआ है तो वो सिंगल डिवोर्स तस्वर होगी और वो मर्द और औरत दोबारा हलाले के इंटरमीनिंग मैरिज का लफ्ज़ जो है एग्जैक्ट इंग्लिश के अंदर क्योंकि कानून है तो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो बग़ैर किसी हलाले के वो दूसरी दोबारा शादी कर सकते हैं। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उनके ऊपर कि वो हलाला करें। और फ़िक़ही तौर पे भी हलाला तभी है जब 3 तलाक़ें हो जाती हैं। अगर कोई भी शख्स किसी फ़िक़्ह के तहत 1 तलाक़ देता है और वो अपना इद्दत का पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो वो सिंगल डिवोर्स ही सबर होती है और उसमें हलाले की ज़रूरत नहीं रहती, वो दोबारा शादी कर सकते हैं अनलेस कि 3 तलाक़ें एक ही महफ़िल में दे दी जाएँ तो फिर शरई तौर पे कुछ फ़िक़्ह के यहाँ मसला बनता है।